तो देश के जो सम्मान में लोग लड़ते हुए जो शहीद हो गए, पुलवामा के जो शहीद हैं या कोई भी शहीद हो, उनका मान सम्मान रहना चाहिए। और जिस तरह से उनकी जो वीरांगनाएं हैं, जो देश का हमारा गौरव है, जिनके पार्थिव सिर पे जब जाते हैं, जब लोग वहाँ पे अच्छे वादे करके आते हैं, लोग सोचते हैं कि देश के लिए हमारे पतियों ने प्राणों की न्यौछावर दी है, तो हमें मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस स्थिति के अंदर वीरांगनाओं के साथ में पुलिस ने बेरहमी से बाल पकड़कर खींचा, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जो दोषी पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश के अंदर जो जज्बा है हमारे भारतीयों का, उनको जो वीरांगना को एक सम्मान मिल सके, वापस जो उनका सम्मान जो गिरा है, वो सम्मान वापस प्राप्त कर सकें। जो दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग। देखिए, अज्ञात जगह पे मुझे नॉलेज भी नहीं है इस बात की कि अज्ञात जगह लेके जाया गया है। हमारी नॉलेज में जाए तो हमने कही है, माननीय पायलट साहब ने पत्र लिखकर मांग की है कि जो वीरांगनाएं हैं देश के, हमारे सुरक्षित जो सैनिक थे, उनके सम्मान के अंदर जो हम कर सकते थे वो करना चाहिए। जो सरकार ने घोषणा की है, उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। और जो उनकी बची हुई शेष मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, जिनको हम पूरा कर सकते हैं, उनको तत्काल पूरा करना चाहिए। इसी तरह से जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जिसने देश की समर्पित किया, उनकी पत्नियां अगर इस तरह से रोडों के ऊपर अगर वो जाएंगी, रोडों के ऊपर अगर रोएंगी, रोडों के ऊपर घास खा रही हैं, वहाँ सर्दी के अंदर सो रही हैं, बारिश के अंदर सो रही हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के अंदर के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, कुछ घोषणाएं हैं, 95% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ घोषणाएं बची हैं जो लगातार जारी हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये घोषणाएं चुनाव से पहले पहले सारी पूरी हो जाएंगी। जनता पूरा परिणाम देगी। जनता चेहरे को देख के जिस तरह से वोट दिया था, मैं बार बार कहता आया हूँ कि चेहरे पे वोट मिला था। अगर उस चेहरे को आगे करते हैं तो प्रदेश की जनता वापस वोट देगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। और वोट ही नहीं देगी, वो ब्याज सहित ऋण से उतारेगी। जो 4 साल उन्होंने देखा है, अगर उस चेहरे को घोषित कर दिया गया जिसको चेहरे को जनता देखना चाहती है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास कर देता हूँ कि सरकार, जो ये हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, 100% रिपीट करेगी। नहीं किया तो जनता है, ये तो सब जानती है, सब देखती है। जो नहीं किया तो नहीं करेगी। देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो राजस्थान की जनता कह रही है। जिसे जाके पूछोगे वो यही कहेंगे कि क्या स्थिति है। चेहरे के ऊपर चुनाव जीत के आए थे। मैंने पहले बार बार में कहा था कि जिन चेहरों पे चुनाव हम जीत के आए हैं, इसलिए साथ खड़े हैं सब लोग। देखिए, ये चीज़ तो बार बार कह दिया, पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहले भी कहा था कि समय निकल गया है। और समय निकलने के बाद में, जिस तरह सांप निकल जाने के बाद में लकीटी पिटने से कुछ नहीं होता, इसलिए समय निकलने के बाद कुछ नहीं होने वाला। समय रहते हमारे को जल्दी जल्दी फैसला करना चाहिए, जिससे कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके। देखिए, ये ऐसी बात तो नहीं है कि कोई सरकार काम नहीं करना चाह रही है। सरकार तो करना चाह रही है, पर उसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। और मेरे यहाँ खास तौर से प्रॉब्लम ये हुई कि जो जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में 5वीं तक स्कूल है। और उनकी मांग ये है कि जो मुहिम में 12वीं तक स्कूल है, उसको उनके नाम से किया जाए। अब सरकार में नियम जो बने हुए हैं, पहले ऐसे बना रखे हैं उन्होंने कि जिस गाँव का जो शहीद है, उसी गाँव में अगर स्कूल है तो उसी गाँव का नामकरण होगा। उसी पे अभी हमने वापस सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके 12वीं तक की जो मुही की स्कूल है, उसका नामकरण उनके नाम से किया जाए। देखिए, ये तो भाई राज्य सरकार और एक तरह से अधिकारियों की उनके हिसाब से काम कर रहे हैं वो। पर मैं मानता हूँ कि उनकी मानवीय संवेदनाओं को सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनकी मांगों को मानना चाहिए। नहीं, मिलना भी चाहिए और उनकी बात को सुन के और कोई निर्णय करना चाहिए। उनकी बात वाजिब बात है तो उनकी बात को मानना चाहिए। अब ये तो भाई माननीय सर में क्या बातें हुई थी, ये तो हाईकमान का मुद्दा है। और मैं समझता हूँ कि हाईकमान निश्चित ही उन बातों पर विचार भी करेगा और उनकी बातें जो हुई हैं उन पर अमल किया जाएगा और अमल करना चाहिए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। ऐसा कोई मतभेद नहीं है, पर पार्टी में, सभी पार्टियों में आपसी लोगों से विचार विमर्श करके, संवाद करके और बातों को तय करना चाहिए ताकि पार्टी को नुकसान नहीं हो।